नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं 18 मई 2025 को एओम का 70% एलडीसी रैंकर कोटा एओम का जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन जो हमने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले वाले वीडियो में बता दिए थे और कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो ऑनलाइन सीबीटीटी 18 मई 2025 को पेपर हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन जो सीबीटी बेस्ड थे तो वैसे है नहीं, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एक क्वेश्चन आया था, अपने रोस्टर होते हैं इंटेंसिव रोस्टर, कंटिन्यूस रोस्टर और इसेंशियल इंटरमिटेंट रोस्टर। तो एक क्वेश्चन इसेंशियल इंटरमिटेंट की एक वीक में इसेंशियल इंटरमिटेंट रोस्टर में कितने घंटे काम किया जाता है। तो इसेंशियल इंटरमिटेंट रोस्टर में जनरली 12 घंटे या 10 घंटे की शिफ्ट होती है, जिसमें 5 या 6 डे वर्किंग होता है। तो इसमें टोटल आवर्स हो गए 60 या 72 आवर्स, इसमें टोटल एक वीक में वर्किंग डे होते हैं। फिर एक क्वेश्चन था कि किसी ट्रेन का ओरिजिनेटिंग तथा डेस्टिनेशन स्टेशन को छोड़ के बीच के जितने भी स्टेशन है उसमें WTT या PTT वर्किंग टाइम टेबल या पब्लिक टाइम टेबल दोनों में से कौन सा पहले रहेगा। तो दोनों में से यदि किसी ट्रेन का ओरिजिनेटिंग तथा डेस्टिनेशन पे तो टाइमिंग रहता है वो ये सेम रहता है, जबकि WTT और PTT में किसी भी बीच के स्टेशनों पे पब्लिक टाइम टेबल बिफोर रहता है। जैसे किसी ट्रेन का पब्लिक टाइम टेबल मॉर्निंग में 10 बजे है तो उसका वर्किंग टाइम टेबल उसी स्टेशन का 10:02, 10:10 ऐसे होगा। तो बीच के स्टेशनों पे पब्लिक टाइम टेबल पहले होता है और वर्किंग टाइम टेबल बाद में होता है। तथा अगला क्वेश्चन था, मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी कौन से नियम के थ्रू आते हैं। तो जनरली मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी जितने भी अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सारे नियम 6 के अकॉर्डिंग आते हैं। एक था जो GR 4.01 स्टैंडर्ड टाइम जो रेलवे द्वारा सभी स्टेशनों को दिया जाता है, मेन स्टेशनों को, वह कितने बजे दिया जाता है। तो यह स्टैंडर्ड टाइम ट्रांसमिट किया जाता है डेली 16 बजे, मतलब शाम को 4 बजे स्टैंडर्ड टाइम सभी जोनों को, रेलवे स्टेशनों को ट्रांसमिट किया जाता है। एक था किसी ऑर्डिनेंस की ग्रॉस क्लियरेंस, किसी ओडीसी की ग्रॉस क्लियरेंस 2300 mm है तो वह किस क्लास का ओडीसी रहेगा। यदि तो आपने ओडीसी के बारे में देखा ही है, यदि ए क्लास ओडीसी है तो उसमें 2286 mm से ज़्यादा है उसका ग्रॉस क्लियर तो वह ए क्लास ओडीसी आएगा, तो इसमें 2300 mm है। और बी क्लास ओडीसी क्या रहता है, जो 6 इंच से अधिक लेकिन 9 इंच से कम, मतलब 1524 mm से अधिक 2286 mm से कम रहता है, वो आता है बी क्लास ओडीसी। और सी क्लास ओडीसी होता है, इसमें रहता है 1524 mm से कम और 1016 mm से अधिक, यह सी क्लास ओडीसी होता है। तो दोस्तों ग्रॉस क्लियरेंस भी इसमें दिया 2300 mm ग्रॉस क्लियरेंस आता है, तो वह ए क्लास ओडीसी होता है। अगला क्वेश्चन है गुड्स साइडिंग बोर्ड। यदि कोई गुड्स ट्रेन जा रही है तो गुड्स साइडिंग बोर्ड कितनी दूरी पर लगाया जाता है। गुड्स साइडिंग बोर्ड 1400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। प्रीमियम रेक BPC की वैलिडिटी क्या होती है। तो प्रीमियम रेक BPC की वैलिडिटी 12 दिन की होती है फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू विथ 3 डेज ग्रेस पीरियड, मतलब 3 दिन का उसमें ग्रेस पीरियड होता है। तो 12 दिन की वैलिडिटी और 3 दिन का उसका ग्रेस पीरियड होता है। यदि किसी सिग्नल के नीचे यदि शंट सिग्नल लगाया जाता है तो उसका ऑन स्थिति में कौन सी बत्ती दिखाएगा। यदि शंट सिग्नल को किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जाता है तो वह ऑन स्थिति में कोई भी बत्ती नहीं दिखाएगा। और एक क्वेश्चन आया था कि जैसे 4 ऑप्शन दे रखे थे, कॉलिंग ऑन, शंट सिग्नल, होम सिग्नल ऐसे, और एक दे रखा था डेटोनेटर सिग्नल। तो यदि
इन चारों में से कौन सा सिग्नल किसी भी ट्रेन के लिए या गाड़ी के लिए डिपार्टिंग सिग्नल नहीं है। तो बाकी सब सिग्नल डिपार्टिंग सिग्नल होते हैं। एक डेटोनेटर पटाखा सिग्नल या डेटोनेटर सिग्नल ही डिपार्टिंग सिग्नल नहीं होता है। और इससे आगे एक क्वेश्चन आया था, किसी भी डिवीज़न में डीजल लोको तथा एसी लोको दोनों कार्यरत हैं तो लोको आउटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लोको आउटेज जनरली आपको पता ही है, लोको आउटेज क्या होता है। लोको आउटेज होता है द एवरेज नंबर ऑफ लोकोज अवेलेबल फॉर ट्रैफिक यूज इन ए डे, मतलब 24 घंटे में एक दिन में ट्रैफिक यूज के लिए यदि लोको अवेलेबल है उनको लोको आउटेज कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन था जैसे होम सेड से काउंट करते हैं या जो भी उसमें ऑप्शन दे रखा था, क्लियरली याद नहीं है। फिर ये था कि पोजीशन ऑफ लोकोमोटिव्स कंट्रोल ऑफिस में किसी भी लोको का पोजीशन याद करने के लिए या उसकी लोकेशन याद करने के लिए कौन सा ऐप यूज किया जाता है। तो उसमें था जैसे ऑप्शन था स्फूर्ति ऐप, गगन ऐप, NTS ऐप, RTIS। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर रहेगा RTIS, रियल टाइम इंफॉर्मेशन लोकेशन सिस्टम है, जो अपना RTIS के थ्रू किसी भी लोकोमोटिव की ऑन द स्पॉट उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। एक था मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल में यदि किसी गाड़ी को प्लेटफॉर्म पे लेना हो तो स्टार्टर से आगे कितनी दूरी तक लाइन साफ होनी चाहिए। तो मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल में स्टार्टर से आगे 120 मीटर तक लाइन क्लियर हो तभी अपन उसको गाड़ी को प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन था, यदि डबल लाइन का सेक्शन है और गाड़ी बीच में गिर जाती है तो सबसे पहले यदि सामने से डबल लाइन में पास वाली गाड़ी लाइन पे गाड़ी सामने से आती है तो लोको पायलट सबसे पहले क्या करेगा, गार्ड को इन्फॉर्मेशन देगा या गार्ड को पीछे से बचाव करने के लिए बोलेगा या फिर सामने से आने वाली गाड़ी का बचाव करने के लिए असिस्टेंट लोको पायलट को भेजेगा। तो सबसे पहले यदि गाड़ी गिरती है तो लोको पायलट गार्ड को मैसेज देगा, उसके बाद में आगे की तरफ से बचाव करने के लिए असिस्टेंट लोको पायलट को भेजेगा और पीछे से बचाव गार्ड करेगा। और अगला इसमें हम आपको 4 इसमें एवं की किसी भी एग्जाम में 4 से 5 शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है। तो ये 4 शॉर्ट फॉर्म हैं जो 4 मई 2025 के एवं के 70% LDC कोटे में पूछी गई थी। HABD हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्शन, यह रेलवे के पटरियों के बगल में लगा हुआ रहता है, जो किसी भी एक्सल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको डिटेक्ट करके ये कंट्रोल ऑफिस में या जहाँ पे उसका डिटेक्शन डिवाइस मतलब कंट्रोल किया जाता है वहाँ पे अलार्म बज जाता है। तो उससे पता लग जाता है कि ये नंबर का एक्सल इस गाड़ी में ये एक्सल का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो गाड़ी को अगले स्टेशन या अगले स्टॉपेज पे कहीं पे भी रुकवा के उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, जिससे डीरेलमेंट या दुर्घटना से बचाया जा सकता है। NPG नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, BOLT बिल्ड ओवन लीज ट्रांसफ़र, UFSBI यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस, यह एक तरह का जो लाइन क्लियर देते ट्रेनों को चलाने के लिए UFSBI ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो लाइन क्लियर देने के लिए गाड़ी भेजने रिसीव करने के लिए स्टेशनों पे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो एओम की एग्ज़ाम में पूछे गए थे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।